हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS क्रोशिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे स्क्वायर में स्माइली बना हुआ है। देखिए, बीच में पैटर्न हम स्माइल का बनाए हैं, लेकिन हम ये स्क्वायर है जिससे आप बैग बना सकते हैं, स्वेटर में भी बना सकते हैं। बच्चों को अच्छा लगता है स्माइली, इसलिए उसके जैकेट में भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा स्माइली कितना क्यूट सा है, कितना अच्छा सा है। इसमें देखिए ये आईज भी लगाए हैं, जिसके चलते ये हमारा स्माइली बहुत ही प्यारा लग रहा है। देख सकते हैं आप। इसे हम येलो, ग्रीन और ब्लैक कलर के ऊल से बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा येलो, ग्रीन और ये ब्लैक कलर का ऊल है, और ये सब हमारा ऊल 4 प्लाई का है, जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट है और ये हमारा बहुत ही अच्छा बना है। क्रोशिया 2.4 mm का है। सीजर, ये देखिए सुई और ये धागा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले येलो कलर के ऊल से इसे स्टार्ट करेंगे बनाना। आप देख सकते हैं, पहले हम स्माइली सर्कल में बनाए, उसके बाद ये स्क्वायर इसे कर दिए हैं, जिससे ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले हम ये येलो कलर के ऊल को से एक हम मैजिकल रिंग इस तरह से फिंगर में बनाएंगे। देख सकते हैं। उसके बाद क्रोशिया को हम ऊपर वाले यहाँ पे सर्कल में लाएंगे और इस फंदे को उसके नीचे से इस तरह से निकालेंगे। फिर 1 चैन लेकर इसे फिट करेंगे। अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद अब हम इसमें इस रिंग में डबल क्रोशिया बुनेंगे। देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देख सकते हैं, डबल क्रोशिया अभी तक हम 12 इसमें बुने हैं। तो इसी तरह से हम ये डबल क्रोशिया यहाँ पे 20 बुने हैं। अभी तक हम 12 बुने हैं। 13 14 15 16 17 18 19 और अब ये हमारा 20 हो गया। तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे मैजिकल रिंग सबसे पहले बनाए, उसके बाद 3 चैन लिए और उसके बाद हम यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया बुने हैं। 20 डबल क्रोशिया बुनने के बाद अब इसमें हम इस चैन में, जहाँ पे हम 3 चैन लिए थे, सबसे ऊपर वाला में चैन के स्लिप स्टिच से इसे इस तरह से फिट कर देंगे। और अब हम इस ऊल को खींचकर ऐसे खींचेंगे, जिससे एकदम ये हमारा गोल बन गया। अब ये देख सकते हैं, बन गया। अब यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे। 1 2
3 चैन लेने के बाद अब हम जहाँ पे जॉइंट किए हैं उसमें उसी चैन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। अब इसके बाद वाले चैन में फिर से हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब हम 20 डबल क्रोशिया पहले बनाए थे, यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया बनाए हैं फर्स्ट लाइन में, तो यहाँ सेकेंड लाइन में हम हर फंदे में 2-2 बार बुनेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 40 डबल क्रोशिया बन जाएगा। देखिए इसी तरह से हर फंदे में 2-2 बार हमें डबल क्रोशिया बुनना है। 2 2 4 2 6 यानी 2 2 4 6, फिर से 7 8 9 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक एक फंदे में 2-2 बार हम डबल क्रोशिया बुने हैं। तो इसी तरह से अब हम ये पूरा सर्कल यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। हर फंदे में 2-2 बार हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये अब हम सब में 2-2 बार डबल क्रोशिया बुने हैं, तो ये हमारा सेकेंड लाइन का सर्कल तैयार हो गया है। लास्ट में हम इसे इस चैन के ऊपर में, सबसे ऊपर में इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से फिट कर लेंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह से हम फिट करेंगे। अब इस ऊल को हम कट करेंगे, येलो वाले ऊल को। और फिर इसे हम पीछे, इस धागे को, ऊल को हम पीछे कर लेंगे इस तरह से। ऐसा बन गया। अब यहाँ पे हमें ये ग्रीन कलर का ऊल लगाना है। तो सबसे पहले फिंगर में लपेटेंगे ऊल को, क्रोशिया को ग्रीन वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से घुमाते हुए इस फंदे को इसके नीचे से निकालेंगे, तो एक नॉट बन गया। अब इस नॉट को हम यहाँ पे कहीं पर भी फिट कर देंगे इस तरह से। देखिए ऊपर वाले चैन के ऊपर में हम इसे फिट कर लेंगे इस तरह से। फिट किए। अब यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद हम इसी में, जिसमें हम ये नॉट बनाए हैं, उसी फंदे में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 2 डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद फिर से हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। उसके बाद हम अब इसमें दूसरे वाले में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। उसके बाद वाले फंदे में हम हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से फंदे को लेंगे और सबको एक साथ इस तरह से निकालेंगे। तो ये हुआ हमारा हाफ डबल क्रोशिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमारा यहाँ पे 8 हाफ डबल क्रोशिया पहले हम बुन लिए। देखिए सबसे पहले 3 चैन 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन 2 डबल क्रोशिया सेम फंदे में। उसके बाद वाले में हम 1 डबल क्रोशिया बुने। उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 हाफ डबल क्रोशिया बुने। अब उसके बाद हम फिर से एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, ये डबल क्रोशिया बुने। फिर उसके बाद वाले फंदे में हम सेम फंदे में 2 बार बुनेंगे, 2
बार बुनेंगे, यानी 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे और फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से इसके बाद वाले फंदे में यहाँ पे हम 1 टाइम 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे और अब हम उसके बाद वाले में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से 8 हाफ डबल क्रोशिया बुने। फिर उसके बाद वाले फंदे में हम एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। उसके बाद वाले फंदे में फिर से हम एक ही फंदे में 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 फिर से 3 चैन लेंगे। 1 2 3 और फिर से हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे 1 2 3 कॉर्नर बन गया। अब इसी तरह से हम ये कंप्लीट करेंगे। एक कॉर्नर और यहाँ पे बनेगा और फिर दूसरा इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। आप देख सकते हैं अब हमारा ये 4 कॉर्नर तैयार हो गया। सबसे लास्ट में हम 1 डबल क्रोशिया बुने और फिर इस चैन में जो सबसे पहले हम 3 चैन लिए थे उस चैन के ऊपर में इसे इस तरह से देखिए, उस चैन के ऊपर में हम इस क्रोशिया को लेके गए, उस फंदे को उसके नीचे से निकाले और दोनों को एक साथ फिट कर दिए। तो ये अब आप देख सकते हैं हमारा ये सर्कल से स्क्वायर बन गया है। अब इसके ऊपर एक लाइन और हमें बुनना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे, फिर हम इस चैन तक पहुँच जाएंगे। 2 बार हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुने, फिर हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया सबसे पहले बुनेंगे, फिर से हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3 और फिर से हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2। देख सकते हैं ये कॉर्नर बन गया। अब यहाँ पे फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे और अब ये फर्स्ट वाले में ऊपर में इस तरह से फंदे लेकर डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो आप देख सकते हैं 1। अब हमें यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक सभी जगह पे डबल क्रोशिया बुनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे अब हमारा 14 डबल क्रोशिया इस लाइन में बना। अभी 14 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस चैन में फिर से हम एक ही फंदे में 2 बार बुनेंगे, 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3 और फिर से हम इसमें 2 बार बुनेंगे। 1 2। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक साइड का कॉर्नर ये बन गया। अब इसी तरह से हम ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ये पूरा स्क्वायर बनके तैयार हो गया। लास्ट तक हम बुन लिए। अब इसे हम लास्ट में
इस फंदे को इसे इस चैन के ऊपर में स्लिप स्टिच से इसे इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देख सकते हैं हो गया। अब यहाँ पे हम इस ऊल को कट कर लेंगे। फिर इस फंदे को पीछे से निकालेंगे। अभी तक ये हमारा सिर्फ स्क्वायर बना है। देखिए अभी हमें इसमें ये भी फेस बनाना है। अब इसके बाद हम ब्लैक कलर का ऊल लेंगे। फिर से इसे हम पहले के जैसा ही सबसे पहले एक नॉट तैयार करेंगे और इस नॉट को अब हम यहाँ पे इस कॉर्नर में फिट कर देंगे। यहाँ पे फिट करेंगे कॉर्नर में। वन चैन लेके फिट कर लिए। अब यहाँ पे हमें थ्री हाफ डबल क्रोशिया बुनना है। अब ये देखिए इसे फिट किए, फिर हम वन चैन लेंगे। अब हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 और फिर 2, इस तरह से 1 2 3 हुआ। फिर हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे और फिर से सेम इसमें हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3, देख सकते हैं। फिर हम इसके बाद वाले फंदे में यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर इसके बाद वाले में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। अब हम ये पूरा कॉर्नर तक इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बुनकर कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं ये पूरा हम अभी यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला पूरा हमारा हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से इस चैन के ऊपर कॉर्नर में आ गए। फिर से यहाँ पे हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3, फिर हम 2 चैन लेंगे और फिर से हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3। तो इस तरह से हमारा ये कॉर्नर यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, 2 कॉर्नर बन गया। उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। सब फंदा जितना भी हम बुने हैं 14 जो है उसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। देख सकते हैं इसी तरह सब में हम बुनते हुए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा 1 और 2 कॉर्नर तैयार हो गया है। इसी तरह से अब हम बुनकर यहाँ तक आ जाएंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं हमारा ये कॉर्नर तैयार हो गया बनके। अब हम यहाँ पे सबसे लास्ट में इस चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। अब हमारा ये स्क्वायर बनके रेडी हो गया, तैयार हो गया। अब इस ऊल को हम कट करेंगे। फिर इसे पीछे एक्स्ट्रा जो ऊल है उसे पीछे हम इस तरह से निकाल लेंगे। तुरंत में काटेंगे नहीं, जिससे हमारा ये खुल सकता है, इसलिए थोड़ा हम पीछे इसे ले लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं सिर्फ हमारा ये बीच में सर्कल और ये स्क्वायर बनके तैयार हो गया है।
अब इसका हम आईज बनाएंगे, आंखें बनाएंगे। तो इसके लिए हम ब्लैक कलर का ये ऊल लिए। सबसे पहले इस तरह से हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस नीचे वाले से इस सर्कल के नीचे से क्रोशिया को लेके जाएंगे, ऊपर वाले फंदे को लेके आएंगे इसके नीचे से। अब हम इसमें 8 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद इस ऊल को हम खींचेंगे तो देखेंगे आप ये सर्कल बन गया। अब इसे हमें सर्कल बनाना है। सबसे पहले वाले जो हम बनाए थे चैन, उसके ऊपर हम इस फंदे को स्लिप स्टिच से इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देख सकते हैं अब गोल बन गया। अब इसे पीछे वाले इसे भी टाइट कर लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे ऊल को। अब जो एक्स्ट्रा है हम पीछे उसे इस तरह से निकाल लेंगे और लास्ट में जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे हमें काट देना है। देख सकते हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे जो भी एक्स्ट्रा है। इसी तरह से हम एक दूसरा भी बना लिए हैं। तो हमारा ये 2 आँखें बनकर तैयार है। स्माइली के 2 आईज बन गए हैं। अब हमें इसे साइड रखना है पहले। फिर से अब हम ब्लैक कलर का ऊल है, इसे एक नॉट तैयार करेंगे इस तरह से। और अब हम इसे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे इसे पीछे से इस क्रोशिया को यहाँ पे रखेंगे और इस नॉट को इसमें फिट कर देंगे इस तरह से। देखिए अब हम यहाँ पे इसके बाद वाले में इस तरह से चेन बनाएंगे। देख रहे हैं, इस तरह से हम सर्कल में चैन बनाएंगे पूरे में। देख सकते हैं ये है, पीछे में हमारा ये है। क्रोशिया को इस तरह से डालेंगे और अब इस फंदे को हम आगे खींचेंगे और इसके नीचे से निकालेंगे। फिर से इसे इसके नीचे डालेंगे, इस फंदे को इससे पकड़ेंगे, इस तरह से बाहर निकालेंगे, इसके नीचे से निकालेंगे। तो अब हम इसी तरह से ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं ये पूरा सर्कल हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं ये पूरा हम सर्कल बना लिए। सबसे लास्ट में यहाँ पे उस चैन के नीचे ही इसे इस तरह से निकालेंगे और अब हम इसे दूसरे वाले चैन में इसके पीछे लेके आएंगे और उसके नीचे इसमें क्रोशिया में इस तरह से फंसाएंगे और इसे पीछे खींच लेंगे। अब हम इस ऊल को कट करेंगे और इन दोनों को अच्छे से बांध देंगे इस तरह से।
तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये हो गया, फेस बन गया हमारा स्माइली का। अब यहाँ पे हम स्माइली का स्माइल दिखाना है हमें, तो अब हम यहाँ पे फिर से एक नोट बनाएंगे। इस तरह से एक नोट बनाए। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इन दोनों के बीच में ऐसे रखेंगे हम आधे आधे से, तो यहाँ से, ठीक है। इसको फिर से हम इसमें फंसाएंगे इस तरह से। अब इसे हम यहाँ पे लेके आएंगे और पीछे वाले फंदे से यहाँ से निकालेंगे। इस तरह से निकालेंगे, देख सकते हैं। अब हम फिर यहाँ इस तरह से घुमा लेंगे इसे और इसके ऊपर रखेंगे, और पहले जैसे हम बनाए चैन, उसी तरह से हम फिर से ये चैन हम बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए, ये हमारा स्माइली का इस टाइप का फेस हो गया, हंसता हुआ। और फिर से इसे हम चैन बुनते हुए जाएंगे। इसके आधे पोर्शन तक ही हमें बनाना है, जैसे अभी हम आपको नाप के दिखाएं, यहाँ तक हमें, यहाँ तक स्माइली का फेस बनाना है। देखिए, ये बन गया। अब यहाँ पे दूसरे साइड का भी हमें हंसता हुआ दिखाना है, तो अब इसे लंबा सा लेंगे और ये पीछे वाले में यहाँ पे लेके आएंगे और इसे इसके पीछे से निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए, अब इसके नीचे हम डालेंगे इसे, और इसे भी हम कट कर लेंगे। स्माइली फेस हमें इस तरह से नीचे रखना है, इस तरह से, और ये बैग ऊपर रखना है। ये इसका खुला हुआ इस तरह से रहेगा। तो ये नीचे इसको ऐसे रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से सिलाई करना चालू करेंगे। दोनों का कॉर्नर पकड़ लेंगे और फिर हम इसे सिलाई करेंगे। आप क्रोशिया से भी जोड़ सकते हैं। क्रोशिया से जोड़ने का भी मेरे दूसरे वीडियो में दिखाया हुआ है। इसी तरह से दोनों को पकड़ेंगे। देख सकते हैं, ये ब्लैक है तो शायद आपको दिक्कत हो रहा होगा देखने में, लेकिन इसी तरह से हम सिलाई करेंगे। ऊपर वाला पकड़ेंगे, देखिए, और इसके दूसरे वाले का भी हम ऊपर वाला, इन दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे और फिर से दोनों को पकड़ेंगे और सिलाई करेंगे। देख सकते हैं, पहले वाले का ऊपर वाले चैन को पकड़ेंगे, पीछे वाले का भी हम ऊपर चैन को, और इसी तरह से हम ये पूरा, देख सकते हैं, इसी तरह से अब हम ये पूरा यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। देख सकते हैं, दोनों के चैन को, चैन वाले ऊपर में जो होता है उसी को पकड़कर हम सिलाई कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा ये पॉकेट स्माइली फेस का पर्स बन गया। लास्ट में हम इस ऊल को अंदर से इस तरह से निकालेंगे।
और फिर हम इसे कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे फिर से इसके लिए हैंडल बनाएंगे। तो पहले एक नॉट तैयार कर लेंगे इस तरह से, और अब हम इस नॉट को यहाँ पे कॉर्नर में इसके साथ फिट कर लेंगे। देख सकते हैं, इस तरह से फिट कर लेंगे। और अब हम ये चैन स्टिच पूरा बुनेंगे। ये देखने में पतला चैन है लेकिन बहुत ही मजबूत होता है ये। इसी तरह से चैन हम बुनते हुए जाएंगे। देख सकते हैं, ये चैन कैसे बुनना है। इस फंदे को इसके नीचे लेके आएंगे, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, इसी तरह से हम ये लंबा सा चैन बनाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि हम यहाँ पे 100 चैन लिए हैं कि ये लंबा सा हमारा बन जाए। अब फिर ये चैन बनाने के बाद ये देखिए, यहाँ पे दूसरे वाले में इसे सिंगल स्टिच से इस तरह से फिट कर देंगे। अब इसे पीछे से लेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारा बहुत ही प्यारा सा ये बच्चों के लिए पर्स बन गया। आप इसे अपने बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं, फ्रेंड्स को भी गिफ्ट में दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये कैसा लगा, ये पर्स छोटा सा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिजाइन और नए पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।